हाय गाइस, फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का नंबर सिस्टम्स का। ओके, सो आओ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे लिए। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। गाइस यहाँ पर हमारे सामने तीन रैशनल नंबर्स गिवन है, या फिर यूं कहो कि छह फ्रैक्शंस गिवन है, और इन छह फ्रैक्शंस में आपको ये चेक करना है कि उनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे आने वाले हैं। टर्मिनेटिंग आने वाले हैं, जहां पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जा रहा है पूरी तरह से। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आने वाले हैं, जहां पे उसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होने वाला है, बट वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बार बार रिपीट होने वाला है। और वहीं थर्ड केस है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जहां पे हमारा डेसिमल एक्सपेंशन खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, जैसे 1.01 001 0001 एंड फिर आगे 4 टाइम्स 01 5 टाइम्स 01। ऐसे केसेस को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहते हैं, और यही वाले केसेस हमारे इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। ओके, सो आओ देखते हैं हमारी न्यूमेरिकल्स क्या है। और गाइस एक बात, यही चीज आपको वापस से क्लास 10th में मिलेगी, और तब आपके सामने ना ऐसे लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके आपको उसका आंसर नहीं निकालना होगा। आप बस देखेंगे उसको और फटाक से बता देंगे कि वाकई उसका आंसर क्या आने वाला है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मगर वो क्लास 10th में है। तो ये जब हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको वो आइडिया भी बता दूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, सेपरेटली ये 1 है, उस 1 में 6 पार्ट है। आओ एक एक को सॉल्व करते हैं प्यार से। फर्स्ट है हमारा 36 अपॉन 100। सो गाइस आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा, क्लास 9th में है, तो अगर डिनोमिनेटर में हमारा 10, 100 या 1000 ऐसे नंबर्स होते हैं, तो हम उसके न्यूमरेटर में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जीरोस, जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतने डेसिमल्स हम लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड करते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.36। ओके, अगर आपको ये बात अच्छे से नहीं पता है तो मैं बता दूं कि दो डेसिमल, अगर दो डिनोमिनेटर में दो जीरोस हैं हमारे पास 1 के आगे, सो वो डेसिमल दो बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा और वो डेसिमल यहां लग जाएगा। सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0.36। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। देखो ना, ये खत्म हो गया है, सो हम यहां लिख देंगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला देखते हैं क्या कह रहा है। 1/11। ओके, 1/11। अब 1/11 का मतलब क्या होता है गाइस, कि 1 का डिवीजन 11 से होने वाला है। चलो आओ देखते हैं कि क्या होने वाला है। 1 का डिवीजन अगर मैं 11 से करता हूं, तो जाहिर सी बात है डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 1 तो 11 से डिवाइड होने वाला है नहीं डायरेक्ट, लेकिन ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट? तो हम एक जीरो और बढ़ाएंगे और एक जीरो यहां पे भी बढ़ जाएगा हमारा। सो अब हो जाएगा 11 9 99 और माइनस कर देंगे तो 1। अब देखो गाइस, जब भी हमारा रिमाइंडर हमारे डिविडेंड के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि अब ये चीज यहां से वापस रिपीट होने वाली है, यानी इसके बाद 0909 बार बार आने वाला है। आओ एक लाइन और परफॉर्म कर लेते। देखो, अब मेरे को मालूम है कि मैंने डेसिमल लगा रखा था, एक जीरो फिर मैं बढ़ा सकता हूं, हाँ, लेकिन अभी भी मेरा ये काम डिवाइड होगा नहीं, तो मैं एक जीरो लगाऊंगा तो एक जीरो यहां पे और एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूं मैं फिर से। ओके, और फिर से देखो ये 11 9 99 आ गया, और फिर आपका रिमाइंडर 1 बच गया है, यानी आपका यहां पर 0909 बार बार रिपीट होने वाला है। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड, और क्या हो रहा है, रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है सर, ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको पता चल रहा होगा कि वो अब 090909 बार बार आने वाला है। ओके, आओ देखते हैं कि थर्ड वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4:1/8। ये देखो 4:1/8, ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। 8 4 32 प्लस 1 33/8। ओके गाइस, सो अगर आप ये जब क्लास 10th में जाओगे तो आप इसको देख के बोल दोगे कि सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मगर कैसे, ये बात मैं इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा जब 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। आओ इसको डिवाइड करते हैं। चला, 33 को हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 32, 1 रिमाइंडर बच गया, डेसिमल लगा देंगे, एक जीरो फ्री में बढ़ा सकते हैं, 8 1 8,
फिर मेरा 2 रिमाइंडर बच गया, डेसिमल लगा हुआ तो एक जीरो फ्री में बढ़ा देंगे, 8 2 जा 16 और फिर 4 बचेगा, एक जीरो बढ़ा देंगे, 8 5 जा 40 और ये काम खत्म पूरी तरह से। इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, देखो खत्म हो गया है ना, इसके बाद अब कुछ नहीं आने वाला। तो हम लिखेंगे कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो पूरी तरह से खत्म हो गया और इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। ओके, आओ देखते हैं फोर्थ वाला क्या कह रहा है हमारे लिए। फोर्थ वाला है आपका 3/13, 3/13। तो इसका मतलब होता है गाइस कि आपको 3 को आपको 13 से, जो डिनोमिनेटर में होता है उससे डिवाइड करना है, 3 को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो अब गाइस आपको मालूम है कि ये तो डायरेक्टली डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो फ्री में बढ़ा सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा 13 2 जा 26, 4 बचेगा, एक जीरो फ्री में बढ़ा लेंगे, 13 3 जा 39 हो जाएगा, 1 बचा, एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमको यहाँ पे भी एक जीरो ऐड करना होगा ताकि हम यहाँ पे भी एक जीरो ऐड कर सके। 13 5 जा 65, 6 जा 78, 7 जा 91, so ये 7 जा हो जाएगा 91 और हमारा 9 रिमाइंडर बच जाएगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे। 13 5 जा 65, 6 जा 78, 7 जा 91 होता है, तो हम 6 जा 78 ले लेंगे और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 12 बचेगा। ओके, एक जीरो फ्री में बढ़ा लेंगे और 13 9 जा 117 होता है, 117 होता है गाइस, और हमारा 3 रिमाइंडर बच जाएगा। सो गाइस मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब भी हमारा रिमाइंडर हमारे डिविडेंड के इक्वल आ जाए या फिर किसी प्रीवियस रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा, तो वहां से वो टर्म अब बार बार रिपीट होने वाला है। ओके, सो यानी अब ये वाली चीज बार बार रिपीट होगी। अगर मैं इसके बाद सॉल्व करूंगा इस डिवीजन को, तो वापस से मेरा 230769 आएगा। सो ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है? दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं खत्म होने वाला है सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, लेकिन बार सर रिपीट होने वाला है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये खत्म भी नहीं होने वाला है और बार रिपीट होने वाला है। और गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। 2/11 का मतलब है कि 2 का डिवीजन 11 से होने वाला है। ओके, सो ऐसे तो डायरेक्टली डिवाइड होगा नहीं, हम देख रहे हैं, तो 0 लगा देंगे, तो 0 एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, 11 1 जा 11। ओके, और हमारा 9 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, एक डेसिमल लगा हुआ है, एक जीरो फ्री में बढ़ा लेंगे, 11 8 जा 88। और अब देखो गाइस फिर से हमारा 2 रिमाइंडर बच गया जो हमारा डिविडेंड भी था। अब मैं इसके आगे फिर 0 लगाऊंगा, तो फिर ये 18 बार आने वाला है, यानी ये चीज अब बार आपकी रिपीट होगी। सो ये भी आंसर हमारा क्या होगा कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये बार रिपीट होने वाला है, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो ये गाइस आपका 5th वाला था, 1st 2nd 3rd 4th 5th। और फाइनली गाइस हमारा लास्ट वन जो इस केस में है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें है 329/400। देखो 329/400। सो गाइस मेरे को 400 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं 4 से डिवाइड करूंगा और उसके बाद 2 डेसिमल को इस तरफ एक्सटेंड कर दूंगा, या फिर आप कहो तो मैं इसको 400 से डिवाइड करता हूं, चलो जाने दो। 400 से डिवाइड करेंगे किसको? 329 को। तो नो डाउट गाइस हमको डेसिमल फिर से पहले लगा देना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवीजन एक्सपेंशन हमारा खत्म, सॉरी यहाँ पे हमारा 1 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 400 से भी कम है। अब मैं एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूं। ओके, सो अब ये हो जाएगा 4 8 जा 32, यानी 3200 आएगा खाली हमारा।
और हमारा बच जाएगा 90। समझ रहे हो कुछ? सो अब यहाँ पे देखो एक जीरो हम डेसिमल लगा चुके हैं, तो एक जीरो फ्री में बढ़ा लेंगे। 400 2 जा 800 होगा और 100 बचेगा मेरा। ओके, एक डेसिमल में फ्री में एक जीरो फ्री में बढ़ा ही सकता हूं, तो 400 फिर से 2 जा होगा। ओके, 400 2 जा कितना हो जाएगा 800 और रिमाइंडर बचेगा मेरा 200। ओके, सो मैं इसका आंसर ना यहां ऊपर लिख रहा हूं 0.822। ओके, यहां से हटा देते हैं इसको क्योंकि वहां खत्म नहीं हो रहा है। अब देखो गाइस 200 आया है, एक डेसिमल फ्री में बढ़ा लूंगा तो 400 5 जा 2000 और ये पूरी तरह से खत्म हो गया। तो क्या आया है हमारा, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। लास्ट वाले क्या हो जाएगा, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अच्छे से आपके लिए सॉल्व कर दिया है। और गाइस क्लास 10th में क्या होगा, ये बात आपको डायरेक्टली बतानी होगी कि ये जो डिवीजन है क्या ये टर्मिनेटिंग है, मैं ये सब देख के बता सकता हूँ, लेकिन इसका क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, तो मैं उसको फिलहाल यहाँ नहीं परेशान करना चाहता हूँ। फिलहाल आपको ये लॉन्ग डिवीजन से ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑलराइट गाइस, हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 के सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जहां पर देखिए क्या गिवन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ओके, इसका मतलब साफ है कि जब हम डिवीजन को और फर्दर किए थे तो 142857 बार बार रिपीट होने वाला था ये वाला टर्म। सो वो कह रहे हैं कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? Okay guys, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 2/7 का वैल्यू बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए, यानी आपको 2 से 7 को डिवाइड करके वो लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, बल्कि ये जो हिंट गिवन है इसी के रेस्पेक्ट में आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इन 6 चीजों का, इन 5 चीजों का वैल्यू निकालना है। सो आओ देखते हैं ये चीज कैसे करेंगे। सो गाइस 2/7 का मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 2 1 2 और अपॉन में 7 है तो 7 1 7, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बात तो यहां हो गई, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है 0.14285 और इसका बार है ना। 2/7 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ही होगा और 1/7 का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है वहां से गिवन। सो मैं इसको डायरेक्टली अब मल्टीप्लाई करूंगा दिमाग में, क्योंकि क्लास 9th में आ चुके हैं हम लोग। ओके, सो ये किसके बराबर 2/7 ये किसके बराबर हो जाएगा इस, देखो 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 2 7 जा 14, 1 इधर आएगा, 2 5 जा 10 और 1 कैरी में था 11 है ना, फिर 1 कैरी हुआ, 2 6 जा 18 और 2 8 जा 16 प्लस 1 17, फिर 1 कैरी गया है, 2 2 जा 4 और 1 कैरी में है 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 0 है तो 0 पॉइंट, और ये चीज आपकी रिपीट होगी बार बार, और ये है आपके 2/7 का वैल्यू 0.285714। आओ गाइस ऐसे हम 3/7 को भी करते हैं। 3/7 का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, इस चीज को अगर आप चाहो तो अच्छे से प्यार से ब्रैकेट में भी लगा सकते हो ऐसे। 3/7 वाले को देखते हैं, चलो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसका मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू हमारे पास है 0.14285 इसका बार है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा हमारा 3/7, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब देखो 3 7 जा 21, यानी यहाँ पे 2 आया है कैरी में, 3 5 जा 15, 2 कैरी में है 17, 1 इधर आ गया है कैरी में, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 कैरी में इधर है, 3 2 जा 6 और 2 कैरी में है 8, 3 4 जा 12 क्योंकि कैरी कुछ भी नहीं है तो 1 अभी इधर आया है, और 3 1 जा 3 और 1 कैरी में है 4 और 0 पॉइंट, सो 0.428571 और ये रिपीट मोड में आएगा, रिपीटिंग डेसिमल होने वाला है, ये नॉन टर्मिनेटिंग।
ऑलरेडी गाइस, तो आई होप तो समझ आ रहा होगा, है ना। डायरेक्टली हम डिवाइड कर रहे हैं दिमाग में। 7 3 21, 2 कैरी आया, 7 3 5 15 16 17, 1 इधर आया, 3 8 24, 1 25, 2 इधर आया, 3 2 6 7 8, 3 4 12, 1 इधर आया, 2 इधर, 3 1 3 और 1 कैरी में था 4। ऐसे गाइस हम लोग 4/7 को जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, सो हमारा 4/7 क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय, है ना, 4/7 हमारा क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू हमको मालूम है 0.14285 का बार। ओके, सो हमारा 4/7 हो जाएगा, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो ताकि आपको मालूम पड़े कि ये मेरा आंसर है। सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम डायरेक्टली, देखो दिमाग में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, क्लास 9 का न्यूमेरिकल है। 4 7 28, ओके, 2 कैरी में आया है इधर, 4 7 28 होता है, 2 कैरी में आया, 4 5 20 और 2 कैरी में भी है तो 22। फिर अब इधर 2 कैरी आया है, 4 8 32 और 2 कैरी में है यानी 34। अब इधर 3 कैरी में है, 4 2 8, 8 और 3 11 यानी आगे 1 कैरी गया है। ओके, 4 4 16 और 1 17। अब आपका इधर 1 आया है और 4 1 4 और 1 5 और 4 0 0 और ये चीज आपकी अब टर्मिनेट होकर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग भी होने वाली है। सो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं। ओके, 4 7 28, 2 कैरी आया, 4 5 22 22, 4 8 32 और 2 है 34, 3 इधर है, 4 2 8 और 3 11, 1 इधर है, 4 4 16 और 1 17, 1 इधर है, 4 1 4 और 1 5। ओके, समझ में आ रहा होगा ना, काफी सिंपल है ये। ऐसे हम गाइस 5/7 को देखेंगे तो ये होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7। देखो ना, हम लोग ने हिंट दिया था आपको पहले कि 1/7 की वैल्यू इतनी है, तो उसके एस्पेक्ट में ही हमको क्वेश्चंस को आगे करना था। सो यहां पर अब हम फिर से देखेंगे कि 5/7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू हमको मालूम है 0.14285 अब हमको 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है इस केस को। ओके, इस केस को। सो ये हो जाएगा 5 7 35। ओके, 3 इधर आया है, 3 5 5 25 और 3 28, 2 इधर आया है, 8 5 40 40 और 2 42, 4 इधर आया है, 5 2 10 10 और 4 14, 1 इधर आया है, 5 4 20 और 1 21, 2 1 के सर पे आया है और 5 1 5 6 7 यानी यानी 5/7 की वैल्यू आपकी 0.714285 आने वाली है। ओके, देखो 5 7 35, 3 इधर आया, 5 5 25 और 3 28, 2 इधर आया है, 5 8 40 और 2 42, 4 इधर आया है, 5 2 10 और 4 14, 1 इधर आया है, 5 4 20 और 1 21, 2 इधर आया है और 5 1 5 7 इधर आया है। ओके, और फाइनली हमारा लास्ट वाला केस है 6/7। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7। सो इसका मतलब हो जाएगा कि 6/7 का मतलब है कि 6 में मल्टीप्लाई करना है 0.14285 में और इसके ऊपर बार भी है। ओके, सो जाहिर सी बात है हमको मालूम पड़ चुका है, पिछले 4 केसेस में हमने देखा कि हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। ओके, यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखा मैंने, 1 2 3 4 और ये आपका 5th केस है। ओके, चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। सो सॉरी गाइस, ये क्या लिखते हैं, हाँ 6 मल्टीप्लाई बाय इतना। सो ये हो जाएगा 6/7 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 6 7 42, 4 5 के सर के ऊपर आया है। ओके, 4 आया है क्योंकि 6 7 42 होता है, 6 5 30 और 4 सर पे भी है यानी 34, 8 के सर पे 3 आया है, 6 8 48 और 3 51 यानी 1 2 के सर, 5 सर के आया है, 5 आया है 2 के सर पे। सो 6 2 12, 12 और 5 17, 1 आया है 4 के सर पे, 6 4 24 और 1 25, 2 आया है इधर, 6 1 6 और 2 8 और ये 0 और ये चीज आपकी फिर से रिपीट होगी। ओके, सो ये गाइस आपका 5th का आंसर है और फाइनली आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सॉल्यूशंस हो चुके हैं। आपको
1/7 एक हिंट दिया गया था और आपको उसी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो सारे फ्रैक्शंस गिवन थे या फिर यू का भी सारे रैशनल नंबर्स गिवन थे। आपको मालूम है 2/7 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 होगा, 3/7 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 एंड सो ऑन। और फिर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू रख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 4 और 5 के साथ भी 6 के साथ भी ऐसे ही करेंगे और दिमाग में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्लास 9 का न्यूमेरिकल है। ओके, सो इसी के साथ गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है और आओ देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। ऑलराइट गाइस, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है हमारे लिए। Express the following in the form P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। और गाइस, तो जब भी हम किसी नंबर को रैशनल्स में लिखते हैं या फिर यूं कहो कि फ्रैक्शंस में लिखते हैं, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमको शुरुआत में बार-बार बतानी पड़ती है क्योंकि अभी हम क्लास 9th और 10th में हैं। फ्यूचर में ऐसी छोटी-छोटी बातें आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। जैसे देखो क्या कि P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको, यानी इसको एक फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है जिसमें P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। नो डाउट, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमको समझने में। और वहीं Q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा या फिर वो डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके, सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया था कि हमारे पास कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस ऐसे आएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे और वैसे केसेस आज यहां पर हमारे सामने आ गए हैं। मैंने तभी आपको बताया था कि अगर ये चीज टर्मिनेटिंग होती थी 0.6 होता था खाली, तो अगर इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो मैं अपॉन 10 लगा के ये डेसिमल हटा देता था। ओके, और फिर अगर कट रहा है 2 से कट रहा है तो 3 और 5 और फाइनली हमारा आंसर 3/5 आ जाता था। ठीक है, बट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करना फ्रैक्शंस में या यूं कहो कि P अपॉन Q के फॉर्म में इजी है, बट ऐसी चीजों को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आओ ऐसे खतरनाक दाव पेच आज आपको सिखाए जाएंगे जो आपके जिंदगी भर लगातार काम आने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वाला केस देखते हैं, ये है 0.6 बार। ओके, सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे आंसर, लेट x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। ओके, क्योंकि 6 का बार है तो कई बार लिखेंगे, हम जनरली क्वेश्चंस में 3 टाइम्स की लिखा करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10। दोनों ही साइड्स को देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, दोनों को ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर 10x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। ठीक है, 10x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा गाइस तो ये 6.666 सो ऑन ऐसा जाते जाएगा और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा और ये 6.6666 एंड सो ऑन हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, जब हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 10x minus x is equal to 6.666 minus 0.666। ओके, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 3 डेसिमल्स को लेके चलेंगे, वो बेटर लगेगा देखने में। ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा इसमें, अगर देखो ये डेसिमल के बाद ये पूरी चीज माइनस हो जाएगी, चलो इधर करके दिखा दे रहा हूं आपको, 6.666 माइनस 0.666, तो ये 0 पॉइंट, ये 6 माइनस 0 6, यानी खाली 6 बचेगा। ओके, सो ये हो जाएगा 6 और यहां से हम x की वैल्यू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/9 और अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 क्योंकि ये 3 से कट रहे हैं। सो फाइनली हमारा x इज इक्वल टू आया है आंसर 2/3 और यही है आपका फाइनल आंसर।
ओके गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आओ देखते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन को कि वो कैसे सॉल्व होने वाला है। सारा रूल ऐसे ही फॉलो करने वाला है, बट थोड़ा सा केसेस डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, और अगर मैं ऐसे 3-4 केस और दे देता था तो और आप क्लियर हो जाते थे। यहाँ पे 0.7 बार दे देता था, 0.3 बार दे देता था, तो भी ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही जाता था, बट उसका थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आता था। सो इस तरह आप भी तैयार रहिए क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, और खुद से भी क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं कि ये कैसे होने वाला है। आओ थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर थोड़ा सा डिफरेंट केस देखते हैं। यहां पर वापस से प्रोसेस हमारा सेम है, क्या कि लेट x इज इक्वल टू 0.47, ओके 47 बार लगाएंगे कि नहीं, चलो हम आगे अब देखो गाइस यहाँ पे बार सिर्फ 7 पे लगा हुआ है, ध्यान देना 4-7 दोनों पे नहीं लगा हुआ है कि 4-7 रिपीट होने वाला है, ओनली 7-7-7 ऐसा रिपीट होने वाला है। सो मैंने आपसे कहा था कि आप तीन बार ले लोगे तो थोड़ा सही लगेगा देखने में। ओके, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, डॉट डॉट लगा दोगे तो भी चलेगा। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल सेम स्टेप है, देखो एकदम इसी के लिए पैरेलल में कर रहा हूं। अब क्या करेंगे हम, वापस से सेम स्टेप यहां पे वापस लेंगे हम, क्या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, गाइस यहां पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो गाइस अभी भी अगर आप ध्यान देंगे ना तो अभी भी हमारा काम, देखो पिछली बार तो इतने से ही काम हो गया था, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग को फिर से हम लोग को एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं स्टार्टिंग में करता था तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकता था, बट ऐसा नहीं होने वाला, क्यों देखना अभी समझ में आएगा। देखो वापस से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 इन इक्वेशन 2। ओके, 2 में अभी हम करेंगे, यहाँ पे इन इक्वेशन 1 ने लिखा क्योंकि यहाँ पे 1 ही इक्वेशन था, तो हमको समझ में आ रहा है। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। ओके, अब देखो 10 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपको पता है 100x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल और राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा अब हमारा 47.777 डॉट डॉट डॉट, और ये अब हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया है। ठीक है, अब क्या रह गया गाइस, सब अब देखो इसमें से हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये स्टेप है, ये मेथड है जो हमेशा आपको फॉलो ही करना है। सो subtracting equation 2 from equation 3, ये बहुत मायने रखता है इंग्लिश आपका कि भाई आप 2 को 3 में से माइनस कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा 100x minus 10x is equal to 47.777 minus 4.777। ओके, अब जरा सबट्रैक्ट करके देखते हैं। यहां पर ये देखो 47.777, देखो मैं तो डायरेक्टली कर दूंगा, बट कहीं ना कहीं आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, ये बात का मेरे को ध्यान रखना है। सो गाइस ये 0 0 0 हो जाएंगे, 7 minus 4 3, और 4 माइनस यहाँ पे 0 है तो 4 हो जाएगा, यानी 43 बचेगा। सो ये हो जाएगा 90x is equal to 43। सो हमारा यहां से x आ जाएगा 43/90, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, बहुत ही प्यारा सा। ओके, सो जब भी हम 0.47 का बार, स्पेशली 7 का बार है वो, अगर उसको मुझको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो आंसर आने वाला है 43/90, और इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है गाइस। ठीक है, आओ थर्ड वाले को देखते हैं। ओके, थर्ड वाला क्या कह रहा है। सो गाइस थर्ड वाले में आप देख रहे हैं कि जो बार है वो 3 नंबर्स पे लगा हुआ है। ओके, 3 नंबर्स पे लगा हुआ है। सो हमारा प्रोसेस हमेशा वैसे ही स्टार्ट हो गया, हमेशा आपको अलजेब्रिक सिचुएशंस को ऐसे ही सॉल्व करना होता है। लेट x इज इक्वल टू 0.001, है ना। अब देखो भाई 001 तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी यही चीज बार बार रिपीट होने वाली है, 001 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब जरा ध्यान दो, अगर हम इसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा।
ठीक है, या फिर यू कहो कि 10 से करें, फिर 10 से, मुझे लग रहा है यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होने वाला है, इसके लिए हम इसको पहले डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर मैं ये स्टेप्स लेते चलूंगा ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, 4 या 5 बार वही चीज को करनी पड़ेगी मुझको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, हमको इसको 4-5 बार नहीं सॉल्व करना है, डायरेक्टली दिमाग लगाएंगे कि 3 डेसिमल्स के बाद बार लगा हुआ है ना, इसका मतलब हमको डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे हमको कुछ ऐसा दिया होता था 0.86 बार, तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करके ज्यादा स्टेप्स के बिना ही आप उस आंसर को बहुत ही प्यार से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाइंग 1000 इन इक्वेशन 1, या फिर ऑन बोथ द साइड्स भी आप लिख सकते थे। देखो थोड़ा अलग अलग स्टेटमेंट जिसके लिखे हो ताकि आप एहसास करो कि दोनों ही चीजें सेम हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ओके, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बोथ साइड्स लिखा था। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन वर्ड यूज किया, तो ये पूरे इक्वेशन में मतलब यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे 1000 से अगर मल्टीप्लाई होगा गाइस, तो ये हो जाएगा 1000x, ओके। अब अगर यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो जरा ध्यान दो, डेसिमल हमारा 3 टाइम राइट में शिफ्ट होगा, 1 2 3, यानी डेसिमल 1 के बाद लगेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा। अब ये चीजें तो वैल्यूलेस हो जाएंगी क्योंकि डेसिमल यहाँ लग गया, तो ये हो जाएगा 1.001 एंड सो ऑन, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे हो? अब गाइस देखो वापस से, अब हम यहां से इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को 2 में से, सो क्या हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 माइनस 0.001001, ओके। ये कितना हो जाएगा, 1000 में से 1000x में से 1x माइनस करेंगे तो 999x आ जाएगा, और यहां पर गाइस देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज खत्म हो जाएगी और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। और फाइनली आपका x इज इक्वल टू 1/999, और ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। सो गाइस आई होप सो आप ऐसे और भी क्वेश्चंस खुद से डिजाइन करके प्रैक्टिस कर ले ताकि ये आइडिया में आप माहिर हो जाएं, ओके। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको बहुत सारे गिवन हो सकते हैं। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है हमारे लिए। ऑलराइट गाइस, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले इसको रीड करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्सप्रेस 0.99999 डैश 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 इन द फॉर्म p अपॉन q। डैश 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 का मतलब है ये अब रिपीटिंग है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, बार बार 9 आने वाला है, और इसको आपको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, रैशनल के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? और जब आंसर आ जाएगा ना तो वो कह रहे कि क्या आप चौंक हैं? बिल्कुल चौंक जाओगे, देखना, ठीक है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। सो गाइस वो कह रहे हैं कि अगर इसको सॉल्व करके देख लो, देखो आप चौंकते हो कि नहीं। अगर आप चौंक जाते हो तो अपने टीचर या क्लासमेट से इस बात को चर्चा करो। सो आप देखते हैं कि हम पहली बात तो इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम उसको रैशनल नंबर्स में या फिर यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, p अपॉन q वाले फॉर्म में। अभी गाइस जैसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऐसे टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये किसके बराबर है? ये एग्जैक्टली 0.9 के बराबर है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट केस था जहां पे 0.6 का बार था, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है केस। जरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्टेप हमारा लेट x इज इक्वल टू 0.99999 डैश डैश डैश, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा मल्टीप्लाइंग 10 इन इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन नंबर 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.9999। जितना भी 9 लगाना उससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि डेसिमल के बाद वाली चीजें ऑटोमेटिकली माइनस करने पे खत्म हो जाती है, ओके। आगे हम लोग वहीं पे अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.99999 माइनस 0.99999 उतने 9 लेंगे गाइस जहां दोनों तरफ इक्वल रहे। ओके, सो ये देखो 10x माइनस 1x क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू, अब गाइस देखो ये सब्ट्रैक्शन देखो, आपको पता है कि डेसिमल के बाद वाली चीज 0 हो जाएगी और 9 माइनस 0 सिर्फ हमारा 9 बचेगा। ओके, और फाइनली हमारे यहां से वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/9 और ये दोनों कट रहे हैं 9 से तो हमारा x आ जाएगा 1/1 को वापस लिखते नहीं हम लोग, x की वैल्यू 1 आ गई, यानी 0.99999 जो है वो 1 के बराबर ही होता है। सो वही पूछ रहे थे वो लोग कि क्या आप चौंक गए, बिल्कुल चौंक गए, तो ये बात इंग्लिश में आप वहां पे लिख देना कि यस वी आर सरप्राइज्ड बाय आवर आंसर। ओके, ये बात लिख देंगे तो थोड़ा, यस वी आर सरप्राइज्ड बाय आवर आंसर, एकदम चौंका देने वाला है कि भैया ये तो 0.99999 था और मैं देख रहा हूं कि जैसे मैंने इसको रैशनल्स में कन्वर्ट किया, p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट किया, वो वैल्यू 1 के बराबर आ गई, यानी 1 और 0.9 का बार एकदम ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और अब आते हैं गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑलराइट गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, देखते हैं क्या गिवन है। What can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. So guys, यहाँ पे आपके सामने रैशनल नंबर गिवन है, एक फ्रैक्शन गिवन है, वो बोल रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन से इसको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो और देखो कि जो उसका डेसिमल आने वाला है, जाहिर सी बात है इसका आंसर डेसिमल्स में आएगा, दशमलव में आएगा, और वो चेक करने बोल रहे हैं कि कितने नंबर के बाद डेसिमल एक्सपेंशन उसका रिपीट होने वाला है। सो गाइस, ये बहुत लंबा जाने वाला है, 15 से 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होगा और आपको मैंने बताया था कि क्या फिनोमेना होता है, कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि अब ये यहां से रिपीट होने वाला है। सो आओ, बहुत ही प्यार से करना होगा हम लोग को ये चीज। सो हमको इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, 1 हमारा डिविडेंड हो जाता है और 17 हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इसका आंसर ऊपर लिखता हूं ताकि हम लोग इस डिवीजन को यहां से लेते हुए शायद यहां पूरा करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। बुक में आप इसको एक पेज में आराम से कर लोगे। सो गाइस, अब देखो, अब हम लोग का क्या हो गया है कि 17 से हमको 1 को डिवाइड करना है, डायरेक्टली तो होगा नहीं, है ना, डायरेक्टली होगा नहीं तो हम 0 लगा देंगे, तो एक 0 फ्री में ऐड कर सकते हैं, बट अभी भी हमारा काम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि 17 मतलब 17 भी नहीं हो रहा है, तो एक 0 और बढ़ाएंगे तो एक 0 हम यहां पे भी बढ़ा सकते हैं। अब देखो 17 5 85 होगा गाइस। ठीक है, सो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 1515। बहुत ही समझ के करना ये चीज, कोई जल्दी जल्दी से आंसर नहीं आ जाएगा गाइस, 17 से डिवीजन है ऊपर से। अब हमने डेसिमल लगा रखा है तो एक 0 हम आराम से ऐड कर सकते हैं। ओके, सो 17 5 85, 6 102, 7 119, 8 136, क्योंकि 9 153 होता है। ओके, सो हमारा 8 होगा कितना, 136। ओके, और आपका रिमाइंडर बचेगा 14। ओके, फिर हम एक 0 ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि हमने डेसिमल लगा रखा है। तो अब ये देखो गाइस क्या होने वाला है, फिर से देखो 17 8 से आंसर आएगा 136, सो 8 136 और हमारा बचेगा 4 रिमाइंडर। ओके, फिर डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 बढ़ा दिया, 17 2 34 और हमारा क्या बचेगा यहां पर 6 बचेगा। ओके, फिर एक 0 हमने बढ़ा दिया, 17 3 51, 17 3 51 और हमारा बचेगा 9। ओके, अब मैं इसको थोड़ा यहां परफॉर्म करता हूं। ठीक है, इस डिवीजन को थोड़ा सा यहां परफॉर्म करता हूं, क्योंकि ये डेसिमल तो अभी मेरे को लिखते जाना है यहां पर। सो यहां पर 9 आया था ना, सो मैं उस 9 को अब यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना कि कैसे हम करेंगे। अब आपको पता है इस 9 के आगे एक 0 फ्री में बढ़ा सकते हैं, तो वो एक 0 मैं यहां पे भी फ्री में बढ़ा दूंगा। ये अब यहां पे कैरी हो रहा है। अब देखो 17 5 ये इसके नीचे आना चाहिए था 85, वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 85। ओके, 5 बचेगा हमारा आंसर।
आपको पता होना चाहिए गाइस कि कब ये डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होता है, कब होता है, जब हमारे पास सेम रिमाइंडर आ जाए जो हमारे डिविडेंड में स्टार्टिंग में था, या फिर यहां कहीं जैसे देखो 15 रिमाइंडर आया था, या 14 या 4 या 6, अगर ऐसा, या फिर 1, अगर ऐसा कोई रिमाइंडर आएगा तभी हम समझ जाएंगे कि वहां से वो रिपीट होने वाला है, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। तो चलो आओ क्या करना है, ये जीरो लगा दिया हमने, क्योंकि डेसिमल हमने लगा रखा था। अब देखो 17 5 जा 85 था, 5 रिमाइंडर बचा, एक जीरो ऐड किया, अब 17 2 जा, ठीक है, 17 2 जा 34 होने वाला है, ओके 34, और हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 16 बचेगा। देख रहे हो कितना लंबा जा रहा है ये डिवीजन। और देखो अब जीरो हमने ऐड कर दिया, हाँ, तो 17 9 जा 153, फिर सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7, फिर जीरो ऐड करेंगे, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, और हमारा अब 2 बचेगा। देख रहे हैं बार बार रिमाइंडर चेंज हो रहा है। रिमाइंडर अगर चेंज नहीं हुआ तो काम हो जाएगा हमारा। कोई ऐसा रिमाइंडर आना चाहिए जो हमारा पहले भी आ चुका है, या फिर पहले जो डिविडेंड था 1 या वही आ जाए। अब गाइस वहां पे 2 बचा हुआ है, नो डाउट हम एक जीरो ऐड करेंगे, और 17 1 जा, यहां पे भी लिखते चलना, खाली डिवीजन परफॉर्म नहीं करते रहना हम लोगों को, यहां का भी ख्याल रखना है। 17, और देखो रिमाइंडर 3 आया हमारा, हमेशा की तरह डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आते जा रहा है। फिर 17 2 जा, यहाँ पे जीरो बढ़ा के 17 2 सा कहां से होगा, 17 1 जा ही होगा ना, क्योंकि 3 रिमाइंडर बचा हुआ है हमारा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो भी तो 17 1 जा ही आएगा, 17 1 7 17, और अब हमारा रिमाइंडर 1 3 13 बच गया है, जो अभी तक कभी नहीं आया था एक बार। तो इसका मतलब अभी हमको ये डिवीजन लगातार परफॉर्म करते जाना है। एक जीरो बढ़ा देंगे, 17 5 जा 85, 6 जा 102, 7 जा 119, सो ये 7 जा 119 हो जाएगा, और हमारा रिमाइंडर इधर 11 बच जाएगा। ओके, अभी आप देख रहे हैं वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारा सेम रिमाइंडर आया नहीं है एक भी बार। सो हम अभी इसको और आगे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, आप लोग को ये 1 गो में ही करना है। ये हो गया हमारा 11, ठीक है, वो 11। अब हम एक जीरो फ्री में बढ़ा लेंगे, तो ये जो जीरो है यहाँ पर हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, क्योंकि वही चीज वहां कैरी हो रही है, कंफ्यूज मत होना। ओके, 17 7 जा 119 था, फिर 11 रिमाइंडर बच गया, 110 हो गया, तो 110 मैंने वहां लिख दिया। अब देखो 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, ओके, सो हमारा 6 जा आएगा 102। बहुत ही चुना हुआ क्वेश्चन है ये, कोई ऐसे अचानक से उठा के नहीं दे दिया, उनको मालूम है कि ये बहुत लंबा जाने वाला है, तभी दिया हुआ है आप लोगों को सताने के लिए। और अब हम एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो फिर 4 जा आएगा कितना 68, और हमारा 12 रिमाइंडर बच जाएगा। देखो ये बचपन का डिवीजन है, लेकिन कितना सता रहा है हम लोगों को। और आगे देखते हैं, जीरो एक बढ़ा लेंगे हम लोग, जीरो बढ़ा लेंगे हमेशा की तरह। 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, और 17 7 जा 119। और अब गाइस आप देख रहे हो हमारा 1 फिर से आ गया, जो हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग में डिविडेंड हुआ करता था, देखो यही तो था स्टार्टिंग में 1, यानी यहां से अब ये पूरी चीज फिर से रिपीट होगी। देखो मैं यहाँ पे एक जीरो लगा सकता हूँ फ्री में, क्यों, क्योंकि भाई हमने डेसिमल लगा रखा है, फिर वो डिवाइड नहीं होगा, तो मैं यहाँ एक जीरो लगाऊंगा, फिर एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो वापस 17 5 जा 85, यानी ये अब पूरी चीज वापस रिपीट होने वाली है। ओके, सो इतना बड़ा डिवीजन आपको परफॉर्म करना है, और जरा काउंट करो कितने डेसिमल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डेसिमल्स हमारे के बाद वो रिपीट होने जा रहा है मोड। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा आंसर एंड हो रहा है वहां पे जब है, बट हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट किया है हम लोगों से कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स। ओके, इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पे द maximum number of digits in the repeating block, in the decimal expansion, in the decimal expansion
ऑफ 1/17 इज 16। ओके, 16 डिजिट्स के बाद सर वो नंबर हमारा रिपीट होगा। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देख सकते हैं बहुत ही टिपिकल सा फ्रैक्शन लिया था उन लोगों ने आपके लिए। इतना लंबा डिवीजन देना है वो भी एकदम प्रॉपरली, कुछ भी गड़बड़ हुई काम खत्म। एक भी आपने नंबर मल्टीप्लिकेशन में गलत कर दिया या फिर कुछ सब्ट्रैक्शन में गलत कर दिया तो फिर आप फंस जाएंगे। ओके, सो गाइस आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्या गिवन है हमारे लिए। Look at several examples of rational number in the form p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are integers with no common factors other than 1। अब देखो भाई, बार-बार एक बात तो आपको बोल रहे हैं, एक बात दिमाग में बसा लो कि जब भी हमारा p अपॉन q के फॉर्म में रैशनल नंबर होगा, या नो डाउट ऐसे ही होता ही है, तो यहाँ पे हमारा जो q है ना वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और p और q जो है वो हमेशा इंटीजर्स होंगे। ओके, वो बिलोंग टू का निशान है। तो ये बात हमको हमेशा के लिए ध्यान में रह जानी चाहिए। अब वो क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को जरा बारीकी से समझिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन में आपको या फिर सिमिलर आइडिया को ना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत गहराई में बताने वाला था, बट वहां पे ये चीज अननेसेसरी लेंथी जाती थी। आखिर वो चीज सामने आ गई है। आपको ये बात जब बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि डिनोमिनेटर जैसे देखो 15/2 है, या फिर यू कहो कि 23/5 है, या फिर यू कहो कि 67/10 है। अब इन केसेस को हम ऑब्जर्व करेंगे और ध्यान देंगे कि हम लोगों को पहली बात कि ये चीजें जब इनके हम डेसिमल्स निकालेंगे तो टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, तो वही वो बात पूछना चाह रहे हैं गाइस कि इस क्यू की, ये जो डिनोमिनेटर में है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके क्या लक्षण होने चाहिए कि ये चीज ऑटोमेटिकली डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका टर्मिनेटिंग आ जाए। और इन दोनों के बीच में देखो कॉमन फैक्टर 1 है ना, ये दोनों नंबर किसी और नंबर से नहीं कट रहे हैं, दोनों नंबर के बीच में सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर। ओके, सो ये केसेस को हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, सो आओ देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल को। हमारे फर्स्ट केस क्या है यहां पर देखो गाइस, अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाए, मतलब डेसिमल में आ जाएगा 7.5, जो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। सेकंड केस देखो, अगर मैं 23 को 5 से डिवाइड करूंगा ना गाइस, तो क्या आ जाएगा मेरा 4.5 20 होगा, 4.6 आ जाएगा। यहां पे भी देखो डेसिमल हमारा टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। और यहां पर भी ध्यान दो जरा, यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो नो डाउट ये आंसर मेरा 6.7 आएगा, और ये वाला केस भी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला हो गया है। सो कुछ तो खास बात थी इनके डिनोमिनेटर में, इसके क्यू में ना, इसके क्यू मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या खास बात थी, वो बात को जरा ऑब्जर्व करो। उसमें खासियत ये है गाइस कि जो क्यू है हमारा, क्यू, ओके, और देखो क्यू मस्ट सेटिस्फाई। हम आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं पहले, क्योंकि हमको बहुत स्पेशली आंसर को लिखना बहुत जरूरी है। सो इन ऑर्डर टू गेट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इन ऑर्डर टू गेट a terminating decimal expansion, Q must satisfy the following, यानी जो मैं नीचे अभी लिखने जा रहा हूं, the following conditions, या प्रॉपर्टीज भी हम लिख सकते थे। ओके, कि Q के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब ध्यान दो वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं गाइस किसी नंबर को 4 से भी डिवाइड करूंगा ना, चलो 15 को ही 4 से डिवाइड करता हूं, देखो बहुत अच्छे एग्जांपल दे रहा हूं, तभी भी ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ही आएगा। ओके, और यहां पर अगर मैं 23 को 25 से डिवाइड करूंगा गाइस, तो भी आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। और वहीं अगर मैं 67 को 100 से डिवाइड करूंगा तो भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो यहां पर एक खास बात चल रही है क्या, कि जो Q है, जो डिनोमिनेटर है हमारा, ठीक है, वो या तो 2 हो या 2 के पावर्स हो। ओके, 2 के एक्सपोनेंट्स हो। देखो 2 2 जा 4 है ना, अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। 16 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि वो 2 टू द पावर
n के फॉर्म में है और n हमारा नेचुरल नंबर है। अगर 1 2 3 4 5 जो भी लगा दो यहाँ पे 2 टू द पावर 5 32 होगा, तो किसी नंबर को आप 32 से भी डिवाइड करोगे ना, कोई भी नंबर को, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने वाला है। या फिर q क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या फिर 5 के पावर n होना चाहिए, या फिर हम अलग नंबर लिख देंगे n लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो 5 के पावर में अगर आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नो डाउट टर्मिनेटिंग ही आएगा। 5 का पावर जो भी लगाएंगे आप यहाँ पे 5 के पावर में 2 लिख दो तो 25 हो जाएगा। आप किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड कीजिए, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। 5 के पावर 3 लिख दीजिए, 5 5 25 5 125, तो आप किसी भी नंबर को 125 से डिवाइड करेंगे ना इस दुनिया में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने वाला है। या फिर आप यहाँ पे एक नया, आप ये 100 वाला केस देख रहे हैं। 100 क्या होता है, 100 क्या होता है गाइस, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है, यानी 67 पावर में 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। या फिर हमारा जो Q होना चाहिए वो 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। ये तीन केसेस अगर हमारे पास होंगे डिनोमिनेटर में ना गाइस, तब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा ही आएगा। जैसे देखो यहाँ पे 100 का 400, मान लो डिनोमिनेटर में 400 है हमारा, है ना, तो 400 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फिर हम इसको कैसे ले सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 25, क्या हो जाएगा, 4 4 सा 16 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या हो जाएगा, मैं ऊपर नंबर नहीं लिख रहा हूं, ऊपर कुछ भी लिख दो, 13, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या होता है, 2 टू द पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 5 टू द पावर 2 या 5 स्क्वायर। अब देखो ये चीज बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी वहां पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आने वाला है। सो फॉलोइंग कंडीशंस क्या होना चाहिए, Q मस्ट बी इक्वल टू 2 टू द पावर n, Q मस्ट बी इक्वल टू 5 टू द पावर n, या फिर Q मस्ट बी इक्वल टू 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n। ओके, डिफरेंट लेंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि सेम रहेगा तो ही। और ये है आपका फाइनल ब्यूटीफुल सा आंसर कि डिनोमिनेटर में अगर सर ये फैक्टर्स या इस फॉर्म में है हमारे पास हमारा Q, तो नो डाउट उस फ्रैक्शन का या उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने वाला है। ठीक है गाइस, बहुत ही बढ़िया बात है। और देखना जब आप क्लास 10th में जाएंगे ना, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करके 7-8 फ्रैक्शंस गिवन होंगे। आपको बोलेंगे कि बताओ फटाक से बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा। तो आप तुरंत ये दिमाग लगाएंगे ये वाला, और वहां पे थोड़ा से बता देंगे कि भैया इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ सकता है। ओके गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring। ओके, recurring वर्ड यहां पे यूज हुआ है, हम लोग कब से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कह रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। रिपीटिंग और recurring ऑलमोस्ट इंग्लिश वर्ड्स सिमिलर है मैथमेटिक्स में, जहां पे आपका मतलब साफ है कि वो चीज रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है। सो आपको बस पूछ रहे हैं कि भैया ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशंस लिख दो जिसके डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग भी होने वाले हैं और नॉन रिपीटिंग भी होने वाले हैं। सो नो डाउट गाइस, हम लोग क्वेश्चन से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। द थ्री नंबर्स whose decimal expansions are the 3 numbers whose decimal expansions are non terminating and नॉन रिपीटिंग लिख दो, रेकरिंग लिख दो। हाँ, रेकरिंग वर्ड यूज हुआ है तो रेकरिंग आर। ओके, अब हमको 3 डेसिमल्स लिखने हैं, 3 डेसिमल एक्सपेंशंस जिसके डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन रिपीटिंग भी होंगे, सॉरी नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। सो गाइस, मैंने आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में और आइडिया दिमाग में धसा दिया था। हम वो बेस्ट वाला एग्जांपल लिख देंगे। फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारा 1.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम हमारा 5 टाइम्स 0 1, फिर उसके बाद 6 टाइम्स 0 1। तो ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है जिससे आप एक इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये इर्रेशनल नंबर है, इसको हम दोबारा p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसी दो एग्जांपल्स और दे दो, काम खत्म हो जाएगा। 2.02 002 0000002 डॉट 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 सो ऑन। ओके, और फाइनली थर्ड वाला भी हम ऐसे ही कुछ दे देंगे। 3.03 003 0003 डॉट डॉट डॉट। और ऐसे हमारे पास लाखों एग्जांपल्स है गाइस जो हम देख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छा सा आंसर रिप्रेजेंट करके मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। और अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ऑलराइट गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं और देखते हैं कि क्या है गिवन हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में। Find three different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। अब गाइस देखो, वो आपको लोग ने आपको दो रैशनल नंबर्स गिवन हैं और वो कह रहे हैं कि इनके बीच में आपको तीन इररेशनल नंबर्स पता करने हैं। ठीक है, इररेशनल नंबर्स वो होते हैं गाइस जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। सो इससे पहले कि हम वो तीनों इररेशनल नंबर्स पता करें, यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है कि पहले हम इनको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करें। सो 5/7 का मतलब होता है कि 5 का डिवीजन 7 से होगा, तो हमारा आंसर आएगा 0 पॉइंट, एक 0 बढ़ा देंगे, 7 7 जा 49, 1 बच जाएगा, 0 लगा देंगे, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 0 7 4 जा 28 और ये 2 बच जाएगा और फिर 0 लगा के 7 2 जा 14, इतना काफी है। ठीक है, इतने पे हम रुक जाएंगे और ये हो जाएगा 0.7142, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। एंड और ये 9/11 क्या होगा, देखो 9 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो 11 0.10 ऐड कर देंगे, 8 जा 88, 2 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 1 जा 11, फिर 9 आ गया। इसका मतलब साफ है कि वो 8181 आने वाला है ना, इतना तो आप समझ गए होगे पहले की तरफ। सो एंड क्या है हमारा 0.8181। अब गाइस हमारे पास दो डेसिमल नंबर्स आ चुके हैं और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में हमको तीन ऐसे डेसिमल्स लिखने हैं जो इररेशनल होंगे या फिर यूं कहो कि इनके डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। सो ये कौन सा बहुत बड़ा काम है। अब देखो फर्स्ट वाला, फर्स्ट ये आंसर चल रहा है आपका, डायरेक्टली ये आंसर ऐसे ही है। ओके, फर्स्ट क्या हो जाएगा 0.71 है, तो मैं काम करता हूं 72 ले लेता हूं, जाहिर सी बात है 0.72 इसके बाद ही होगा और इसके पहले होने वाला है। अब 0.72, अब हम अपना पुराना प्रोसेस यूज करेंगे, 072 0072 00072 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टाइम 4 टाइम्स 072, उसके बाद 5 टाइम्स 072, यानी ये जो नंबर है ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है जो 5/7 और 9/11 के बीच में आने वाला है। सेकंड केस क्या हो जाएगा, अब आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना है। 0.73, जाहिर सी बात है 73 इसके बाद होगा और इसके पहले ही होगा, हाँ, तो 073 0073 00073 एंड सो ऑन। और फाइनली गाइस हमारा थर्ड वाला 74 75 78 कुछ भी ले सकते हैं, 0.79 079 0079 00079 एंड सो ऑन। और ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स इन दोनों के बीच में दे सकते थे जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, खत्म भी नहीं हो रहा है, और नॉन रेकरिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है गाइस, सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। और अगर आपको ऐसे फ्रैक्शंस और भी गिवन होंगे तो सबसे पहले हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, और फिर उनके बीच में अपना दिमाग लगा के निकाल लेंगे ना। अब तो हम कई बार ये सब बहुत ज्यादा कर चुके हैं ये सब, अभी सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फाइनली गाइस हमारे एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्या गिवन है वहां पे हमारे लिए। ऑलराइट गाइस, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है हमारे लिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। हमारे पास 5 क्लासिक एग्जांपल्स गिवन हैं और वो बोल रहे हैं कि इनको, इन पांचों को रैशनल या इररेशनल में
क्लासिफाई कीजिए, कैटेगराइज कीजिए। सो फर्स्ट वाला गाइस देखिए, फर्स्ट वाला केस क्या है कि 23 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये बातें मैं बता चुका हूं, ओके, पहले भी हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट में कि सिंस 23 is not a perfect square, therefore square root of 23 is irrational। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो भी आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जिनका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला केस, वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारी इररेशनल वाली कैटेगरी में फॉल करती है। ठीक है, आओ सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला केस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 225। सो गाइस स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15। 15 एक कंप्लीटली एक परफेक्ट नंबर है ना? हमारे पास किसको किस में कैटेगराइज करना था, इररेशनल और रैशनल, और 15 क्या है? 15 को हम अपॉन 1 में ऐसे लिख सकते हैं, रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम आंसर लिखेंगे कि सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 225 is 15, therefore square root of 225 will be a rational number। ओके, वो एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि उसका आंसर पे 15 आएगा सर, और 15 को मैं P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर और लिखना पड़ेगा तो आप वो भी लिख देना कि 15 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, लिख दे। चलो, 15 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P अपॉन Q, दैट इज 15 अपॉन 1। ओके, सो ये हमारा सेकंड था। और अब थर्ड पे आते हैं, देखते हैं कि थर्ड वाला क्या है। 0.3796। अब देख रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो खत्म हो गया है। ओके, सो हम इसको वापस से फ्रैक्शन में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन आप देख रहे हो कि खत्म हो गया है। सो इसके लिए ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यहाँ पे डॉट 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 भी है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ है, मैं बाद में बताऊंगा। सो ये वाला केस क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। since the decimal expansion is terminating, खत्म हो रहा है सर, है ना? डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा है, therefore it is a rational number। ओके, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, राइट? देखो क्या है, 0.3796, ये क्या हो जाएगा? 3796 अपॉन 10,000 हो जाएगा, है ना? क्योंकि पीछे से 4 नंबर पे डेसिमल है। अब ये 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा, वो हम उसको काटेंगे नहीं काटेंगे उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी कि क्या हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं? कर ले रहे हैं। Therefore this is falling under the category of rational number। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है गिवन है हमारे लिए। अब यहां देखो भाई 7.478 डॉट 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 डॉट, यानी 478 बार बार रिपीट होने वाला है। और गाइस हमने ऐसे केसेस को सॉल्व किया है और मैंने आपको बताया है कि ऐसी चीजों को हम कैसे वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इसी एक्सरसाइज में था। ठीक है, सो सिंस द डेसिमल expansion is non terminating, खत्म तो नहीं हो रहा है सर, but repeating, लेकिन रिपीट जरूर हो रहा है भाई। ओके, या फिर recurring वर्ड यूज कर सकते हैं आप। since the decimal expansion is non terminating and but repeating, therefore it is a rational नंबर। तब ये जाके रैशनल नंबर होने वाला है। और हमने क्वेश्चन नंबर
थर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का था, उसमें ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा था। देखो 7.478 के ऊपर बार लग जाएगा, तो इसको हम फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे केसेस हमने एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे। सो ये एक रैशनल नंबर वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और फाइनली गाइस हमारा लास्ट वन जो हमारा बेसिक वन है 1.101001 तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सिंस the decimal expansion is non terminating and non repeating या फिर recurring, therefore the decimal expansion is irrational. ओके गाइस, तो ये एक irrational वाले कैटेगरी में फॉल करेगा, या irrational नंबर लिख देते हैं, और इन द एक्सपेंशन ऑफ irrational numbers. सो गाइस इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाला केस क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 23 है। सो गाइस जब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, ओके, और अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो नो डाउट गाइस उसका आंसर इररेशनल आने वाला है। सो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, 15/1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। वहीं पे हम डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो वो भी एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करेगा। यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग मोड में है, उसको भी हम वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगेन this falls under the category of rational number। and finally जो लास्ट वाला केस है वहां पे हम देख रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों है। सो गाइस वो अभी हमारा केस इररेशनल होगा, और ऐसे ही हमारा एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गया गाइस। ओके, अब हम आएंगे एक्सरसाइज 1.4 पे। अगर वहां पे कुछ सेपरेट आइडिया की जरूरत पड़ेगी तो पहले थोड़ा सा आइडिया को एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर हम लोग वहां पे न्यूमेरिकल्स में आएंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस एंड जय हिंद जय भारत।